एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवन ट्यूटोरियल। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं और आप जानते भी हैं कि हम लोग यहाँ छोटी-छोटी वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक को कवर करते हैं। तो उसी तरह आज फिर से हम आपके सामने आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है एडवर्ब्स। एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो आज फिर से एक मज़ेदार तरीके से एडवर्ब्स को भी समझने की कोशिश करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि एडवर्ब्स होता क्या है। अब एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो हमारे वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें सेंटेंस में देते हैं। यानी ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। अब एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा ये हम आगे समझेंगे, पर फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि एडवर्ब्स हमारे वो वर्ड होते हैं जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को एक सेंटेंस में मॉडिफाई या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एडवर्ब्स are the words that modifies a verb, adjectives or another adverb। तो ये हो गया इसकी डिफिनेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। I ate a sweet red apple। I ate a sweet red apple। अब इसमें देखिए इस सेंटेंस में सब कुछ है। ये एट क्या हो गया हमारा, ये वर्ब हो गया। अब एप्पल क्या हो गया हमारा, ये नाउन है, ये सब जानते हैं। रेड क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है। अब क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इसकी खूबी बता रहा है कि सेब कैसा था हमारा, लाल था। ग्रीन भी होता है और रेड भी होता है, तो ये सेब की क्वालिटी बता रहा है कि ये रेड एप्पल था, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये जो स्वीट वर्ड लगा है यही हमारा है एडवर्ब, क्योंकि ये क्या है हमारे एडजेक्टिव के बारे में और नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम कह देते कि आई एट अ रेड एप्पल तब भी सेंटेंस गलत नहीं होता, लेकिन आई एट अ स्वीट रेड एप्पल ये और ज्यादा में इंफॉर्मेशन बता रहा है एप्पल के बारे में कि हमारा एप्पल जो था वो लाल तो था ही था और उसके साथ साथ हमारा एप्पल जो था वो स्वीट भी था। तो इसी स्वीट वर्ड को लोग क्या बोलते हैं, ये एडवर्ब बोलते हैं इसको। ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो वर्ब हो गया, एडजेक्टिव, नाउन, और ये एडवर्ब क्यों हो गया ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ही wrote a story very nicely। He wrote a story very nicely। अब उसने कहानी लिखी, ये बता देते तो सेंटेंस गलत नहीं होता। पर कैसी कहानी लिखी, अच्छी लिखी कि खराब लिखी, अब ये इसको बता दें कि हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ रही है, तो यही नाइसली हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, जो कि हमारे राइटिंग स्किल को बता रहा है कि हमने कैसी स्टोरी लिखी थी। तो ये एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। अब कई तरीके के एडवर्ब होते हैं, उनके फंक्शनल के हिसाब से हम लोग उनका नाम रखते हैं। पहला हमारा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा ये बताता है कि कोई भी जो हमारा वर्ब है या एडजेक्टिव है वो किस तरह से है। यानी इसका जो सिंपल से डेफिनेशन है कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा आंसर देता है किसका, हाउ का। अगर किसी सेंटेंस में हाउ पूछने की जरूरत पड़ रही है तो उसका आंसर क्या देता है हमारा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर देता है। यानी इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ
यानी ये क्या करता है हमारा, अगर किसी क्वेश्चन में हमें हाउ पूछने की जरूरत पड़ रही है तो उसका आंसर हमें ये देता है। अब एग्जाम्पल समझते तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि माई फ्रेंड हैड ईटन द फूड फास्टली। अब मेरे दोस्त ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। अब कोई को अगर हम ये सेंटेंस बताते कि मेरे दोस्त ने खाना खा लिया, तो अब कोई ये सवाल तो पूछ सकता था कैसे खाना खा लिया उसने। तभी हमने उसका जवाब क्या दिया कि फास्टली। अब देखिए फास्टली जो आंसर आया ये सिर्फ हाउ का आंसर दे रहा है, क्योंकि अगर हाउ क्वेश्चन ना होता तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस पूरा था। लेकिन अगर हमसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि तुम्हारे दोस्त ने खाना कैसे खाया, तब हमें ये बताना पड़ रहा है कि माय फ्रेंड हैड ईटन द फूड फास्टली। तो अब एडवर्ब ऑफ मैनर की ये पहचान होती है कि एल वाई जिनके लास्ट में लगा होता है, एल वाई वर्ड, वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अब बहुत सारे तो हैप्पीली, सैडली, फास्टली, स्लोली, स्विफ्टली, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या बताएगा, किसी टाइम का अगर कोई हमसे सवाल कर लेगा तो उसका आंसर ये देगा। जैसे यहाँ हाउ का आंसर दिया गया, अब यहाँ किसका दिया जाएगा, व्हेन का आंसर। ये ज्यादातर आंसर देने के लिए हमारे लिए होते हैं, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। यानी अगर किसी क्वेश्चन पूछा जाए कब, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, माई मदर इज गोइंग टू द मार्केट टुनाइट। अब मेरी मम्मी मार्केट जा रही है। अब पूछा जा सकता है कब जा रही है, सुबह जा रही है, शाम में जानी है, परसों जा रही है, कल जा रही है, तो हमने उसका आंसर दे दिया कि अब टू नाइट, यानी ये टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम बीच में भी सेंटेंस ये लगता है, पर मोर देन 95% केस में ये क्या लगता है, लास्ट लगता है। और यही इसका अप्रोप्रिएट तरीका भी है लास्ट में लगाने का। बीच में भी कुछ सेंटेंस हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, यस्टरडे आई मेट हिम। मैं उससे मिला। अब कब मिला, कल, जब जो कल बीत गया वहां मिले थे, यानी यस्टरडे आई मेट हिम। अब देखिए यहाँ पहले लग गया, तो हमने बताया कि कुछ सेंटेंस में आगे और बीच में भी लगता है, लेकिन ज्यादातर केस में कहाँ लगता है, लास्ट में लगता है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस के लिए क्या पूछा जाता है, कहाँ। अब कहाँ पूछा जाता है तो कहाँ इंग्लिश में होता है वेयर, तो इसमें भी सिंपल लिखिए, इट आंसर्स वेयर। यानी अगर पूछे वेयर, कहाँ, तो उसका आंसर क्या देता है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस देता है। क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तभी ऐड करते हैं हम लोग सेंटेंस में जब कोई हमसे एक्स्ट्रा सवाल पूछ लेता है। जैसे सिंपल सेंटेंस हम लोग बोल के चले जाते हैं, अब किसी से पूछिए वेयर, तो हम उसको बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की मदद से कि कहाँ। जैसे आई लॉस्ट माई न्यू कैमरा देयर। आई लॉस्ट माई न्यू कैमरा, अब मैंने अपना नया कैमरा खो दिया। अब कहाँ खो दिया, तभी तो ढूंढा जाएगा ना। अब कहाँ खो दिया, वहां खो दिया, यानी हम जहां गए थे वहां हमने नया कैमरा अपना खो दिया। तो देयर क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा क्या बताता है, हाउ बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा क्या बताता है, व्हेन बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है, हमारा वेयर बताता है। अब आगे दो तीन तरीके के और एडवर्ब होते हैं, उनको भी चलिए तेजी के साथ समझ लेते हैं। एडवर्ब होते बहुत आसान है, लेकिन होते बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमारे।
अब आता है हमारा चौथा टाइप, जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हैं, यानी कितनी बार या फिर कितना। फ्रीक्वेंसी का नॉर्मली यही मतलब होता है कि कितना या कितनी बार, तो इसका भी यही मतलब यहाँ भी है। इसमें क्या बताते हैं, अगर कोई पूछ ले कितना या कितनी बार, कितनी दफा, कब कब, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं। इट आंसर व्हाट एक्सटेंट। व्हाट एक्सटेंट मतलब कितना। अब ज्यादातर यह बार जो होता है वो नाउन के बाद यूज होता है, एकदम नाउन के जस्ट बाद हम लोग यूज करते हैं इसको। इसका ये रूल है, इसको यहां पे नोट करके लिख दीजिए, यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ही ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, यानी वो क्रिकेट खेलता है। अब किसी से पूछे कब खेलता है, हमें भी खेलना है। अब कब खेलता है, यानी वो हमेशा शाम में क्रिकेट खेलता है, सुबह और दोपहर में कभी क्रिकेट नहीं खेलता। तो हमने देखिए ही प्रोनाउन यूज किया, इसके जस्ट बाद ऑलवेज बता दिया, यानी हमेशा। हमेशा जब हमने यूज किया तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये रूल हमने बताया कि यह नाउन या प्रोनाउन के बाद जस्ट यूज होता है। ऐसे रोहित ऑफन गो टू द पार्क। रोहित अक्सर पार्क जाया करता है। अब रोहित हमारा नाउन है, ऑफन अक्सर, वो पार्क जाया करता है। पार्क जाना कभी कभी चलेगा, साल में एक बार, वो अक्सर मतलब ज्यादातर पार्क जाता है, तो हमने उसको बता दिया रोहित ऑफन गो टू द पार्क। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अब देखते हैं हम लोग कंजंक्टिव एडवर्ब। अब ये थोड़ा सा अलग है हमारा। अब ये अलग किस तरह, क्योंकि ये किसी चीज का हमें आंसर नहीं देता। अब इनके नाम में काम है, एडवर्ब तो ये है, लेकिन ये बिहेव किस तरह करते हैं, कंजंक्शन की तरह करते हैं। अब कंजंक्शन किसी के सवाल होगा कि क्या होता है। कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक सेंटेंस बना देते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन है, यानी ये जंक्शन की तरह से काम करते हैं। तो वह ऐसे एडवर्ब जो किसी चीज का आंसर दे देते हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, बस वो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को आपस में जोड़कर क्या बना देते हैं, वो कंजंक्टिव एडवर्ब बन जाते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, इट वॉज टू डार्क आउटसाइड, देयरफॉर वी were decided to stay at home। अब बाहर बहुत अंधेरा था, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग घर पर रहते हैं। अब इट वॉज टू डार्क आउटसाइड, ये कंप्लीट सेंटेंस है हमारा कि बाहर बहुत अंधेरा था, और उसके बाद वी वर डिसाइडेड टू स्टे एट होम, हमने ये फैसला किया हम लोग घर में रहते हैं। ये भी एक प्रॉपर सेंटेंस है, लेकिन ये देयरफॉर की मदद से हम लोग ने क्या कर दिया, इन दो सेंटेंस को आपस में एक साथ जोड़ दिया। अब जिसका मतलब ये निकल रहा है बाहर बहुत अंधेरा था, इसलिए हम लोग ने ये फैसला किया कि हम लोग घर पर ही रहते हैं। तो देयरफॉर हमारा क्या होगा, था तो एडवर्ब, लेकिन ये यूज किस तरह से हुआ, कंजंक्शन की तरह से यूज हुआ, इसलिए यह क्या कहलाए, कंजंक्टिव एडवर्ब कहलाए। अब कुछ कॉमन कंजंक्टिव एडवर्ब हमारे इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, जैसे कि देयरफॉर, डिसाइड्स, however, moreover, beside, instead, in spite एंड सो ऑन, बहुत सारे इसी तरह से लगभग 20-25 होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें यही सेंटेंस में देखने को मिलते हैं।
तो कंजंक्टिव एडवर्ब भी यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। तो हमने पांचों एडवर्ब के टाइप कवर कर लिए। एडवर्ब ऑफ मैनर था हाउ का आंसर देने के लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का आंसर देने के लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का आंसर देने के लिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा बताता है कि कितना हो रहा है, यानी व्हाट एक्सटेंट, अगर किसी ने हमसे सवाल पूछ लिया। तो कंजंक्टिव एडवर्ब सबसे अलग था, क्योंकि वो था तो एडवर्ब, लेकिन दो सेंटेंस को आपस पे जंक्शन की तरह हेल्प कर रहा था जोड़ने में, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम दे दिया कंजंक्टिव एडवर्ब। ये एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और आपको कुछ नॉलेज गेन हुई, तो सिर्फ अपने तक इस वीडियो को न रखिए, अपने दोस्तों और अपने जान पहचान वालों को भी आगे तक शेयर करिए, इससे उनको भी फ़ायदा हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।